गिव गॉड अ रीज़न। आज का जो विषय है वो यही है कि परमेश्वर को एक हम वजह दें। गिव गॉड अ रीज़न। पड़ोसी से बोलिए गिव गॉड अ रीज़न। परमेश्वर को वजह दीजिए। अब क्या वजह देनी है परमेश्वर को? गिव गॉड अ रीज़न टू ट्रस्ट यू। परमेश्वर को आप एक वजह दीजिए कि परमेश्वर आप पर भरोसा करें। क्या परमेश्वर आप पर भरोसा कर सकते हैं? कुछ लोगों का जवाब होगा हाँ, कुछ लोगों का जवाब होगा पता नहीं, और कुछ लोगों को जवाब होगा नहीं। लेकिन आप तीनों श्रेणी के लोगों से मैं यही कहना चाहूँगा, एक बार अपने जीवन में हम झांक कर देखें कि क्या परमेश्वर हम पर भरोसा कर सकते हैं। और अगर हमारे पास जवाब नहीं है कि क्या परमेश्वर हम पर भरोसा कर सकते हैं, तो हम देखेंगे कि कैसे हम परमेश्वर के भरोसे को प्राप्त कर सकते हैं। क्या आप परमेश्वर का भरोसा प्राप्त करना चाहते हैं? क्या आप चाहते हैं परमेश्वर आप पर भरोसा करें? कैसे कर सकते हैं? पहली चीज हम देखेंगे, हाउ गॉड कैन ट्रस्ट यू। हाउ कैन यू गेन द ट्रस्ट ऑफ गॉड। कैसे आप परमेश्वर के भरोसे को जीत सकते हैं? बाय बीइंग ओबीडिएंट टू हिज कमांड्स। उसकी आज्ञाओं का पालन करके। यदि आप उसकी आज्ञाओं का पालन करेंगे तो परमेश्वर आप पर भरोसा कर सकते हैं। मेरे साथ निकालिए पहला शमूएल उसका 15 अध्याय और उसका 22। इसमें इस प्रकार से लिखा है, शमूएल ने कहा, क्या यहोवा होम बलियों से और मेल बलियों से उतना प्रसन्न होता है जितना कि अपनी बात के माने जाने से प्रसन्न होता है? सुन, मानना तो बलि चढ़ाने से और कान लगाना मेढ़ों की चर्बी से उत्तम है। इंग्लिश में इस प्रकार से लिखा है, As the Lord has great delight in burnt offerings and sacrifice as in obeying the voice of Lord. Behold, to obey is better than sacrifice, and to listen than the fat of rams. आज्ञा माना बलि चढ़ाने से बेहतर है। पड़ोसी से को बोलिए, आज्ञा मानना बलि चढ़ाने से बेहतर है। हम पुराने नियम में देखते हैं कि एक बलिदान का कितना महत्व होता था। परमेश्वर के लिए बलि चढ़ाई जाती थी, बहुत महत्व होता था। हमारे पापों की क्षमा भी उस वक्त में बलि चढ़ाने से मिल जाती थी। लेकिन आप सोचिए कि आज्ञाकारिता को कितना ज्यादा महत्व दिया गया है। उसको उस बलि चढ़ाने से ज्यादा महत्व दिया गया है आज्ञाकारिता को। क्या परमेश्वर आप पर भरोसा कर सकते हैं कि आप उसकी आज्ञा को मानेंगे? कई बार हम सोचते हैं परमेश्वर को खुश करने के लिए क्या करो, भेंट दे दो, परमेश्वर को कुछ दे दो तो परमेश्वर खुश हो जाएंगे। बड़ी भेंट दे दो, बड़ी ऑफरिंग दे दो, बड़ी रकम दे दो परमेश्वर को, परमेश्वर खुश हो जाएंगे। परमेश्वर को आपकी भेंट नहीं चाहिए। परमेश्वर को इससे फर्क नहीं पड़ता कि उसको आप कितनी बड़ी रकम दे रहे हैं। परमेश्वर आपका दिल देखता है। जब यीशु मसीह मंदिर के बाहर खड़े थे, एक बुजुर्ग महिला थी। उसके पास देने के लिए सिर्फ 2 सिक्के थे, उसने दिए। और दूसरे हाथ पर फरीसी थे जो बड़ी बड़ी रकम दे रहे थे। तो परमेश्वर को रकम नहीं चाहिए। भेंट स्वीकार उस महिला की हुई जिसने सिर्फ 2 सिक्के दिए थे, क्योंकि उसके पास जो कुछ था उसने दे दिया। और फरीसियों में अपने बहुत में से उन्होंने थोड़ा दिया। तो हम परमेश्वर को घूस ना दें कृपया। कई बार हम सोचते हैं जैसे सरकारी दफ्तरों में हमें घूस देनी पड़ती है, हम परमेश्वर को भी घूस दे दें तो हमारा काम हो जाएगा।
परमेश्वर को किसी चीज़ की ज़रूरत नहीं है। उसे अगर ज़रूरत है तो वो आपके दिल की ज़रूरत है। उसको जो चाहिए उसको आपका दिल चाहिए, उसको आपकी आज्ञाकारिता चाहिए। वो चाहता है कि आप उसकी आज्ञाओं को माने। ये परमेश्वर चाहता है। आप क्या भेंट दे रहे हैं उससे उसे फ़र्क नहीं पड़ता। आप ईमानदारी से भेंट दे रहे हैं, उसके बदले की आशीष आपको मिलेगी, लेकिन उससे बढ़कर वो आपकी आज्ञाकारिता को चाहता है। और एक बात मैं ये भी बताना चाहता हूँ, हम अपने जीवन में जांचें, अगर हम बिना आज्ञाकारिता के भेंट दे रहे हैं, हम में अगर आज्ञाकारिता नहीं है, तो वो भेंट का भी कोई फायदा नहीं। वो भेंट परमेश्वर के लिए स्वीकार नहीं होगी। वचन बताता है जब तुम भेंट लेकर आओ, पहले उसको वहीं छोड़ दो, जाके भाई से, अपने बहन से मेल मिलाप करो। यदि हम शुद्ध विवेक में नहीं हैं, हम आज्ञाकारिता में नहीं हैं, तो हमारी भेंट भी स्वीकार नहीं होगी। वो चाहता है आप उसकी आज्ञा को माने। कितने वर्षों से हम प्रचार पे प्रचार सुनते आ रहे हैं। कोई ऐसा है जो आज पहली बार प्रचार सुन रहा है? पहली बार आप सुन रही हैं, प्रभु आपको आशीष दे। लेकिन बाकी लोग बहुत वर्षों से प्रचार सुन रहे हैं, बहुत वर्षों से। अपने जीवन में जांच के देखें, क्या जो भी आपने सुना उसको आपने अपने जीवन पे आज्ञा मानकर लागू किया? क्या हमारा जीवन जीने का तरीका बदला? क्या हमने अपनी पुरानी गलत आदतें छोड़ी? क्या दूसरे हम में कोई बदलाव देख सकते हैं? कुछ लोग कहते हैं जब परमेश्वर चाहेगा तो वो मुझे बदल देगा। सुना आपने कभी? जब परमेश्वर चाहेगा तो वो मुझे बदल देगा। परमेश्वर आपको नहीं बदलेगा। उसने आपको बिगाड़ा नहीं, आप खुद बिगड़े हैं। तो ठीक होने का भी फैसला आपको ही लेना है। यदि आप ये फैसला नहीं लेंगे कि मुझे बदलना है, परमेश्वर आपके साथ जबरदस्ती नहीं करेंगे। फैसला आपका होगा, आपको फैसला लेना है। यदि आप आज्ञाकारी हैं तो आप उस फैसले को लेंगे कि हाँ, मैं चाहता हूं कि मेरा जीवन बदले। जो अभी तक आपने सीखा वो आज्ञाओं को माने, अपने आत्मिक अगुवों की आज्ञा को माने, परमेश्वर के वचन की आज्ञा को माने। कौन बता सकता है वचन में सबसे बड़ी आज्ञा कौन सी है? अपने पड़ोसी से, ये सबसे बड़ी है। चलिए दूसरी सबसे बड़ी फिर बताइए। अपने परमेश्वर से सारे मन, सारे प्राण, सारी आत्मा से प्रेम कर। ये पहली और सबसे बड़ी आज्ञा है। और दूसरी बड़ी आज्ञा है कि अपने पड़ोसी से अपने जैसा प्रेम कर। ये एक आज्ञा है। ये वचन में हमें कोई विकल्प या ऑप्शन नहीं दिया गया है, या हमसे ये नहीं कहा गया है कि तुम्हारी मर्जी है कि तुम पड़ोसी से प्रेम करो या ना करो, या तुम्हारी मर्जी है तुम परमेश्वर से प्रेम करो या ना करो। नहीं, एक आज्ञा है। क्या उस आज्ञा को हम मान रहे हैं? जो यस बोल रहे हैं सावधानी से बोलें। क्या हम अपने पड़ोसी से अपने जैसा प्रेम कर रहे हैं? आप बताएं, मैं जवाब नहीं चाहता, आप खुद सोचिए। क्या हम अपने परमेश्वर से पूरे मन से, पूरी आत्मा से, पूरे प्राण से प्रेम कर रहे हैं? आप खुद सोचिए, मुझे जवाब नहीं चाहिए। ये सबसे बड़ी आज्ञा है। क्या पूरी ताकत से हम परमेश्वर से प्रेम कर पा रहे हैं? अगर पूरे मन से हम परमेश्वर से प्रेम कर रहे हो तो उससे पूछे बिना, उसकी इजाजत के बिना हम कुछ नहीं करेंगे। और हम तो इतनी चीजें कर जाते हैं जो परमेश्वर को दुखी करती हैं प्रतिदिन के जीवन में। तो हम कैसे कह सकते हैं कि हम इस आज्ञा को मान रहे हैं? हम कैसे कह सकते हैं कि हम अपने पूरे परमेश्वर से,
पूरे मन से प्रेम करते हैं। अगर परमेश्वर का जो दर्जा आपके जीवन में होना चाहिए, वो दर्जा अगर आपने अपने किसी परिवार के सदस्य को भी दे रखा है, तो आप परमेश्वर से पूरे मन से प्रेम नहीं करते। जो स्थान परमेश्वर का होना चाहिए, वो अगर परमेश्वर का आपके जीवन में नहीं है, तो आप परमेश्वर से पूरे मन से प्रेम नहीं करते। क्या हम अपने प्रतिदिन के जीवन में कुछ बोलने से पहले ये सोचते हैं कि क्या कहीं इस बात से परमेश्वर को दुख तो नहीं होगा? क्या मेरी ये बात परमेश्वर को चोट तो नहीं पहुंचाएगी, उसको दुख तो नहीं पहुंचाएगी? क्या मेरी ये बात परमेश्वर को दुखी तो नहीं करेगी? जब हम नाराज होकर किसी को अपना एटीट्यूड दिखाते हैं, क्या हम सोचते हैं कि परमेश्वर को ये पसंद आएगा कि नहीं आएगा? क्या जब हम नाराज होकर किसी सामने वाले व्यक्ति को निराश करते, उसको दुखी करते, उसको चोट पहुंचाते, उसको तोड़ते हैं, निर्माण करने की बजाय उसको तोड़ते हैं, तो क्या हम सोचते हैं कि परमेश्वर को कितनी तकलीफ हो रही होगी? और हम कहते हैं कि हम इस आज्ञा को मान रहे हैं। फिर हम अपने आप से पूछें, अपने आप को जांचें, क्या हम परमेश्वर से पूरे मन से, पूरी आत्मा से और पूरे प्राण से प्रेम करते हैं? सोच के देखें। क्या जब कोई अभिलाषा हमारे सामने होती है, उस अभिलाषा में पढ़ने से पहले क्या हम सोचते हैं कि परमेश्वर को बुरा लगेगा? क्या हमको ज्यादा पसंद आता है, वो 5 मिनट की अभिलाषा में गिरना या परमेश्वर को खुश रखना? अपने जीवन में हम जांचें, खुद को देखें। क्या हम परमेश्वर से पूरे मन से प्रेम करते हैं? क्यों परमेश्वर आप पर भरोसा करें? जब आप उसको अपने पूरे मन से प्रेम नहीं कर पा रहे, उस पर आप अपने पूरे दिल से प्रेम नहीं कर पा रहे, पूरे प्राण से प्रेम नहीं कर पा रहे, उसकी आज्ञाओं को नहीं मान रहे, तो परमेश्वर आप पर भरोसा क्यों करे? उदाहरण के लिए एक बात बताइए, आपका एक मित्र आपके पास आया और उसने कहा मुझे थोड़े पैसे दे दो, मैं तुम्हें 1 महीने में लौटा दूंगा। आपने उसको पैसे दे दिए। 1 महीना बीत गया, 2 महीना बीत गया, साल भर हो गया, उसने पैसे नहीं लौटाए। फिर वो आपके पास आता है, कहता अच्छा मुझे फिर से थोड़े से पैसे दो, तो इस बार पक्का लौटा दूंगा 1 महीने में। आपने दे दिए क्योंकि आपका मित्र था। फिर उसने नहीं लौटाए। फिर वो तीसरी बार आएगा, आप उसको देंगे? दे देंगे? नहीं देंगे, क्योंकि आपको अब उस पर भरोसा नहीं है। आपको पता है कि ये जो कह रहा है वो नहीं करेगा। सोच के देखिए, कितनी बार हम परमेश्वर से कहते हैं प्रभु हमें क्षमा कर, ये गलती अब हम नहीं करेंगे, लेकिन फिर कर देते हैं। तो क्या परमेश्वर आप पर भरोसा कर सकते हैं इस बार? कितनी बार हम एक ही बात के लिए परमेश्वर से क्षमा मांगते, प्रभु क्षमा कर, क्षमा कर, क्षमा कर, अब नहीं होगा, अब नहीं होगा, अब नहीं होगा, और बार बार हम उसी चीजों को कर रहे हैं। करेंगे परमेश्वर भरोसा? आप उसको वजह दीजिए कि वो आप पर भरोसा कर पाए। अब उसकी आज्ञाओं को मानिए। परमेश्वर ने कहा कि मुझे छोड़ किसी की उपासना मत करना, मैं यहोवा तेरा परमेश्वर, मुझे छोड़ और कोई नहीं है। लेकिन आजकल हम लोग अपने आप से सवाल को करें, परमेश्वर पर से भरोसा हटाकर हम मनुष्यों पर लगाते हैं, परमेश्वर पर से भरोसा हटाकर हम अन्य जगहों पर लगाते हैं, अन्य जगहों पर जाते हैं। थोड़ा परमेश्वर से मिल जाए, थोड़ा संसार से मिल जाए, थोड़ा कहीं और से मिल जाए, ये नहीं चल पाएगा। हम परमेश्वर की आज्ञाओं का उल्लंघन कर रहे हैं, और जब वो हम पर भरोसा नहीं करेगा तो वो हमें क्यों देगा कुछ?
आप पहले अपनी विश्वास योग्यता, अपनी वफादारी तो आप दिखाइए परमेश्वर को, जो वो आप पर भरोसा कर पाए। हम इंसान होके जब कोई व्यक्ति हमारे भरोसे को तोड़ देता है, दोबारा हम उस पर भरोसा नहीं करना चाहते, लेकिन वो परमेश्वर आज भी आप पर भरोसा करने को तैयार है, अगर आप मन फिरा कर, पश्चाताप कर कर सच्चे मन से वापस उसके पास आते हैं। किसी ने कहा भरोसा एक कागज के समान है, एक बार कुचल दो अगर तो दोबारा चिकना नहीं हो सकता, लेकिन परमेश्वर के साथ ऐसा नहीं है। भले ही जितनी बार आपने उसका भरोसा तोड़ा हो, लेकिन अगर आज हम वापस उसके पास आते हैं पश्चाताप करके, मन फिरा कर, तो वो आप पर भरोसा करने के लिए तैयार है। क्या आप उसको मौका देना चाहते हैं कि वो आप पे फिर से भरोसा करें? लेकिन इस बार आप इस फैसले को लें कि आप इस बार उसके भरोसे को नहीं तोड़ेंगे। आज्ञाओं को माने, परमेश्वर की आज्ञाओं को माने। वचन को पढ़ें, वचन में आपको बताया गया है कि कैसे प्रतिदिन का जीवन जीना है, उन आज्ञाओं को माने। दूसरा तरीका, कैसे आप परमेश्वर के भरोसे को जीत सकते हैं। पहला क्या है? उसकी आज्ञाओं को मानकर। दूसरा है उसके सामने सही जीवन जीकर, बाय लिविंग अ राइट लाइफ बिफोर हिम। क्या हम परमेश्वर के सामने एकदम सही जीवन जी रहे हैं? पड़ोसी से पूछिए धीरे से, सही जीवन जी रहे हो? अब ये बताइएगा कितने लोग शर्मा गए ये सवाल सुन के और मुंह नीचे कर लिया? उंगली मत उठाइएगा, आप किसी पर दोष मत लगाइएगा, न्याय मत करिएगा, अपने आप को हम देखें। अभी मान लीजिए अगर अभी हम मर गए, अपने आप से पूछिए अगर इस वक्त मैं मर गया, क्या मैं स्वर्ग जाऊंगा? अगर हाँ आप श्योर हैं तो शायद आप सही जीवन जी रहे होंगे। लेकिन हल्का सा भी अगर डाउट आ रहा है, आपको संदेह आ रहा है, क्या अभी मैं मरा तो क्या मेरा जीवन इस लायक है कि मैं स्वर्ग जाऊं? अपने आप से पूछ कर देखें। अगर डाउट है तो शायद हम परमेश्वर के सामने सही जीवन नहीं जी रहे हैं। जब हमें खुद पर भरोसा नहीं है कि हम स्वर्ग जाएंगे कि नहीं, तो परमेश्वर आप पर भरोसा क्यों करें? आप एक ऐसा जीवन परमेश्वर के सामने जिए कि वो आप पर भरोसा कर सके। आप अपनी कीमती चीज किसी ऐसे कोई देंगे जिस पर आपको भरोसा है, ऐसे किसी को भी दे के नहीं चले जाएंगे। परमेश्वर आपको देना चाहता है और वो बहुत कुछ देना चाहता है, लेकिन उसके लिए आपको उसका भरोसा जीतना होगा। मेरे साथ निकालेंगे मीका उसका 6:8। इंग्लिश में इस प्रकार से लिखा है, He has told you, O man, what is good, and what does the Lord require of you, but to do justice and to love kindness and to walk humbly with your God. हिंदी में जिसको मिल जाए पढ़ दीजिए। हे मनुष्य, वो तुझे बता चुका है अच्छा क्या है। जी, क्या चाहता है? न्याय से काम करे, कृपा से प्रीति रखे और परमेश्वर के साथ नम्रता से चले। क्या 3 चीजें हैं? सब लोग दोहरा सकते हैं? क्या 3 चीजें हैं? न्याय से काम करे, कृपा से प्रीति रखे और परमेश्वर के साथ नम्रता से चले। यदि आप परमेश्वर का भरोसा जीतना चाहते हैं तो इस तरीके से जीना हमारे लिए जरूरी है।
जस्टिस, न्याय, न्याय से काम करना है, हर किसी से सामान्य बर्ताव करना है। किसी को ज़्यादा आदर, किसी को कम आदर, किसी को बिल्कुल आदर नहीं, ऐसे नहीं जीना है। सबको समान आदर देना है। सब परमेश्वर के स्वरूप में बने हैं। कृपा से प्रीति रखनी है, दया दिखाएं, भलाई दिखाएं दूसरों को, और दीनता से चले परमेश्वर के सम्मुख। क्या आप ऐसा करने का आज फैसला लेते हैं? क्या कोई कह सकता है मैं ऐसे ही चलूंगा? कोई नहीं कह पाया। क्या आज आप फैसला ले रहे हैं परमेश्वर के सामने ऐसा जीवन जीने का? और जैसा दाऊद लिखता है अपने भजन में कि मुझे साफ हाथ और शुद्ध हृदय दे। क्या हमारा जीवन ऐसा होगा कि हम साफ हाथ और शुद्ध हृदय के साथ जिएं? अगर हाँ, तो परमेश्वर आप पर भरोसा कर सकते हैं। और तीसरा तरीका है जिससे आप परमेश्वर का भरोसा जीत सकते हैं, वो ये है कि आप स्वयं परमेश्वर पर भरोसा रखें। लेट हिम नो दैट वॉट एवर हैपन्स यू विल ट्रस्ट इन हिम। उसको आप जानने दीजिए, देखने दीजिए कि आपके जीवन में कुछ भी हो जाए, मुश्किल से मुश्किल परिस्थिति हो जाए, आपका भरोसा परमेश्वर पर रहेगा। भजन संहिता 37:4-7 कहता है, ट्रस्ट इन द लॉर्ड विद ऑल योर हार्ट एंड लीन नॉट ऑन योर ओन अंडरस्टैंडिंग, इन ऑल योर वेज एक्नॉलेज हिम एंड ही शैल डायरेक्ट योर पाथ्स। अपने संपूर्ण हृदय से परमेश्वर पर भरोसा रख, अपनी समझ का सहारा मत ले। मैंने देखा है कितने लोग, उनको जब जरूरत होती है वो प्रार्थना करवाते हैं, हमारे लिए प्रार्थना कर दीजिए, ऐसा हो जाए, प्रार्थना कर दीजिए, वैसा हो जाए। एक इंस्टीट्यूशन के हेड के यहाँ, दूसरे शहर की बात है, मैंने प्रार्थना के लिए बुलाया, और जब वो चीज़ें हो जाती हैं तो वो क्रेडिट खुद ले लेते हैं। मैंने मेहनत करी, मेरी मेहनत का फल परमेश्वर ने दिया। हमारी मेहनत से कुछ नहीं होगा। वचन कहता है, यहोवा अपने लोगों को यूं ही नींद देता है, यूं ही उनको खाना पीना देता है। इसका मतलब ये नहीं है कि आप मेहनत ना करें, मेहनत करनी है हमें, लेकिन हमारी सारी मेहनत व्यर्थ होगी यदि परमेश्वर का हाथ हमारे जीवन पर नहीं है। पूरी तरीके से हम परमेश्वर पर भरोसा रखें। जब तुरंत हमारे जीवन में कोई कठिनाई आती है तो सबसे पहला हमारे दिमाग में नाम किसका आता है? परमेश्वर का या किसी व्यक्ति का? परमेश्वर पर भरोसा रखें। एक बार एक घटना मैं बताना चाहूँगा। मेरे फादर इन लॉ के समय की बात है, जब वो जवान थे, अपने घर पर थे, उनके एक भाई को तबीयत अचानक से उनकी ख़राब हो गई और शरीर में कुछ रैशेस होने लगे। तो सब लोग इकट्ठा हुए और युवा, चलो जल्दी डॉक्टर के पास चलते हैं। तो सबसे पहला ख्याल किसका आया? डॉक्टर के पास जाने का। लेकिन उनकी जो दादी थी, उन्होंने कहा रुको पहले प्रार्थना करते हैं। सबने कहा अरे देर हो जाएगी, क्या प्रार्थना? कहा ठीक है। उन्होंने प्रार्थना करना शुरू करी और प्रार्थना भी बहुत लंबी थी। लोग इंतजार में कि कब प्रार्थना खत्म हो, उसकी तबीयत बिगड़ रही है, जल्दी से उसको लेकर जाएं। सब गुस्सा हो रहे थे। लेकिन जब प्रार्थना खत्म हुई, उन्होंने देखा वो रैशेस ठीक हो चुके थे, वो बिल्कुल ठीक हो चुके थे। तो हमारा भरोसा मुश्किलों में किस पर है? यदि जब मुश्किल आती है आपके जीवन में, इसका मतलब यह नहीं है कि परमेश्वर आपके साथ नहीं है। जब कठिनाइयां आती हैं, इसका मतलब यह नहीं है कि परमेश्वर आपके साथ नहीं है। लेकिन क्या आप उस पर भरोसा कर रहे हैं? आप छोड़ दीजिए उसके हाथ में।
हो सकता है आपके जीवन में ऐसी कुछ कुछ परिस्थितियां होंगी जिसको लेकर आप परेशान हैं, आपको नहीं समझ में आ रहा है क्या करना है। आप छोड़ दीजिए परमेश्वर के हाथ में, परमेश्वर संभालेंगे। आप भरोसा तो करिए कि परमेश्वर आपको उससे निकालेगा। कई बार हम परमेश्वर की मदद करने की कोशिश करते हैं। समटाइम्स वी ट्राई टू हेल्प गॉड, वी ट्राई टू गिव आइडियाज टू गॉड, जैसे सारा ने बाइबल में किया परमेश्वर की मदद, अब्राहम को हाजरा देकर। परमेश्वर को वैसी मदद की जरूरत नहीं है, लेकिन अगर पूरी तरीके से परमेश्वर पर भरोसा किया होता तो परमेश्वर को जो करना था परमेश्वर ने किया। तो उसी तरीके से हम परमेश्वर पर भरोसा रखें, और जब वो देखेगा कि आप उस पर भरोसा रख रहे हैं इस रीति से, वो भी आप पर भरोसा रखेगा। ऐसी परिस्थितियां जब आपको लग रहा है सब रुका हुआ है, सब थम गया है, बड़े युद्ध आपके चल रहे हैं, परमेश्वर पर भरोसा रखिए, वो आपकी हानि नहीं होने देगा। हो सकता है कुछ लोग सोचते हो बच्चों की फीस कैसे जाएगी, परमेश्वर पर भरोसा रखिए, वो आपकी हानि नहीं होने देगा, वो प्रबंध करेगा। कई बार आप सोचोगे इन चीजों को मैं कैसे पूरा करूंगा, घर का खर्चा कैसे चलेगा, परमेश्वर चलाएगा। परमेश्वर करेगा, उस पर भरोसा रखिए और वो भी आप पर भरोसा रखेगा। लेकिन जरूरी है कि आज हम उस भरोसे को परमेश्वर पर बनाएं। कितनी बार ऐसा हुआ होगा जब हमने अपना परमेश्वर पर से भरोसा हटाया और आगे की ओर दौड़े, इधर उधर गए। लेकिन आज हम परमेश्वर को प्रथम स्थान दें, वही नियंत्रण लेगा, उस पर भरोसा रखें, वापस आए उसकी ओर। जब मेरी वाइफ प्रेग्नेंट थी, डॉक्टर्स ने बहुत सी बातें बताई, उसकी हेल्थ में भी बहुत उतार चढ़ाव हो रहा था, बीपी की दिक्कत, डायबिटीज़ की दिक्कत, बहुत चीज़ें। आप लोग जानते हैं, आप लोग ने कितनी प्रार्थना करी है, लेकिन हमारा भरोसा परमेश्वर पर रहा। डॉक्टर चाहे कुछ भी कह रहे हो, क्योंकि जिस दिन उसने कंसीव किया था उसी दिन हम लोग ने उस बच्चे को परमेश्वर के हाथ में सौंप दिया था। हमने परमेश्वर इस दिन से ही, जब वो बना भी नहीं था बच्चा, जब हमें पता ही चला था कि वो गर्भवती है, उसी समय उस बच्चे को परमेश्वर को समर्पित कर दिया था। तो पूरा भरोसा फिर परमेश्वर पे था, क्योंकि परमेश्वर आपकी जिम्मेदारी अब आपको दे दिया है, अब आप संभालेंगे। आप परमेश्वर पर भरोसा करिए अपनी जीवन की हर एक चीज के लिए। और यदि यहां पे कोई महिलाएं ऐसी हैं जो गर्भवती हैं, मैं बताना चाहूंगा, डॉक्टर्स आपको डराएंगे, बहुत डराएंगे, लेकिन आप अपना भरोसा परमेश्वर पर रखिए, क्योंकि जब परमेश्वर कुछ देता है, when God gives, he adds no sorrow to it. जब परमेश्वर देता है तो उसमें वो पीड़ा नहीं मिलाता है। कैसे परमेश्वर का भरोसा जीत सकते हैं? आज्ञाकारी होके, सही जीवन उसके सामने जी के, और परमेश्वर पर भरोसा करके। और आप परमेश्वर को एक चीज के लिए और कारण दीजिए। पहला, आप परमेश्वर को कारण दे रहे हैं कि वो आप पर भरोसा करे। दूसरा कारण आप उसको दीजिए कि वो आपको अभिषेक करे। कितने लोग अभिषेक के लिए प्रार्थना करते हैं? क्या प्रार्थना करते हैं? नहीं करते हैं। अभिषेक नहीं चाहिए आप लोग को? चाहिए? जोर से बोलिए। कारण दीजिए परमेश्वर को फिर कि वो आपको अभिषेक करें। क्यों आपको अभिषेक करे वो? Why should he anoint you? प्रेरितों के काम उसका 1:8 में लिखा है इंग्लिश में, but you will receive power when the Holy Spirit has come upon you, and you will be my witness in Jerusalem, in all Judea and Samaria, and to the end of the earth. तुम
शक्ति पाओगे जब पवित्र आत्मा तुम पर आएगा और तुम मेरे गवाह ठहरोगे, तुम सामर्थ पाओगे। तो हम क्यों अभिषेक को मांगते हैं? सिर्फ उस सामर्थ के लिए। जो एक यूनानी शब्द इस सामर्थ शब्द के लिए इस्तेमाल हुआ है वो है डुनामिस। उसका मतलब होता है अद्भुत करने की ताकत, असाधारण करने की सामर्थ। क्या केवल उस सामर्थ को हम चाहते हैं? और अगर चाहते भी हैं तो उसके आगे अगर हम पढ़ें तो एक कारण दिया है कि वो सामर्थ क्यों दिया जाएगा। वो सामर्थ दिया जाएगा कि तुम मेरे गवाह ठहरो। अगर हम उसके गवाह नहीं ठहरने वाले हैं तो हमें वो सामर्थ नहीं मिलेगी। अब कारण दीजिए परमेश्वर को, वो जानता है पहले से ही सब। वो जानता है उस सामर्थ को लेकर आप उसके गवाह बनेंगे कि नहीं बनेंगे। आप परमेश्वर को कारण दीजिए कि वो आपको अभिषेक दे। यदि वो आपको अभिषेक देता है तो जो आत्मिक वरदान में आपको मिलेंगे उसका आप क्या करने वाले हैं? गिफ्ट हमारे खुद के लिए नहीं है। क्या बाजार से जाते हैं, कोई चीज खरीदते हैं, उसको पैक करके खुद को देते हैं? और खुद ही लेके रखते हैं अपने पास, फिर इस्तेमाल करने लगते हैं? नहीं, गिफ्ट दूसरों के लिए होता है। यदि आत्मिक वरदान आपको मिलेंगे, वो आत्मिक वरदान अपने लिए नहीं है, वो दूसरों की बढ़ोतरी के लिए। पौलुस कहता है कलीसिया के निर्माण के लिए है, दूसरों के लिए है। क्यों वो आपको आत्मिक वरदान दे? क्यों वो आपको अभिषेक दे? यशाया उसका 61 1 से 3 हम लोग पढ़ेंगे। यशाया 61 उसमें इस प्रकार से लिखा है, प्रभु यहोवा का आत्मा मुझ पर है, क्योंकि यहोवा ने सुसमाचार सुनाने के लिए मेरा अभिषेक किया है और मुझे इसलिए भेजा है कि खेदित मन के लोगों को शांति दूं, कि बंदियों के लिए स्वतंत्रता का और कैदियों के लिए छुटकारे का प्रचार करूं। क्या हम कर रहे हैं ये सब? दूसरी आयत के अंत में लिखा है कि विलाप करने वालों को शांति दूं। क्या हमें बोझ है दूसरों के लिए? क्या हमने कभी सोचा कि वो व्यक्ति कितना दुखी है, मैं उसको जाके शांति दे पाऊं? क्या ऐसी इच्छा है हम में कि हम ऐसा कुछ कर पाएं, दूसरों को शांति दें, उसका सुसमाचार सुनाएं, खेदित मन वालों को शांति दे, बंदियों को स्वतंत्रता का प्रचार करें? कोई इच्छा अगर हमें नहीं है ऐसा करने की तो वो क्यों हमको अभिषेक देगा? इसमें साफ साफ लिखा है, क्योंकि यहोवा ने सुसमाचार सुनाने के लिए मेरा अभिषेक किया है। अगर हमें सुसमाचार सुनाने की कोई इच्छा नहीं है तो हमारा अभिषेक व्यर्थ है। इसीलिए हम में से कितने लोग हैं अभिषेक 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 मांग रहे हैं लेकिन नहीं मिल रहा है। क्यों? क्योंकि परमेश्वर को पता है कि उस अभिषेक का हम कुछ नहीं करने वाले। यदि आप चाहते हैं कि परमेश्वर आपको अभिषेक करे तो परमेश्वर को आप कारण दीजिए कि वो आपको अभिषेक करें। अभिषेक हमारे खुद के लिए रखने के लिए नहीं है, उसे फैलाने के लिए है। एक परमेश्वर के दास ने कहा, द मोर यू रिलीज इट द मोर यू रिसीव इट। जितना उस अभिषेक को आप इस्तेमाल करेंगे उतना आप प्राप्त करेंगे। उसको कारण दीजिए कि वो आपको अभिषेक करे। कैसे? क्या हम परमेश्वर को खोजते हैं? क्या उसके भूखे हैं? क्या उसके प्यासे हैं? क्या उसके साथ समय बिताना चाहते हैं? उसकी उपस्थिति में हम जब नहीं जाना चाहते, उसके साथ हम रुकना नहीं चाहते, तो वो हमें कैसे अभिषेक करे? अभिषेक ऐसा कोई अभिषेक नहीं है कि आप किसी गली से, जैसा होली के समय में होता है, आप गली से निकल के जा रहे हो, ऊपर से एक बाल्टी पानी किसी ने डाल दिया। ऐसे चलते फिरते नहीं मिलेगा अभिषेक। आपको बैठना है, परमेश्वर की उपस्थिति में समय बिताना है,
परमेश्वर को अपनी भूख दिखानी है, उसके साथ रहना है, तब अभिषेक मिलेगा। The more you seek him, the more you will find him. जितना आप उसको खोजेंगे उतना आप उसको पाएंगे। आज यदि आप इच्छुक हैं कि आपको अभिषेक परमेश्वर दे, तो सबसे जरूरी एक बात है जो हम देखेंगे, मत्ती 9 उसका 16 से 17। मत्ती 9 16 से 17, उसमें इस प्रकार से लिखा है, कोरे कपड़े का पैबंद पुराने वस्त्र पर कोई नहीं लगाता, क्योंकि वह पैबंद उस वस्त्र से कुछ और खींच लेता है और वह अधिक फट जाता है। और लोग नया दाखरस पुरानी मशकों में नहीं भरते, क्योंकि ऐसा करने से मशकें फट जाती हैं और दाखरस बह जाता है और मशकें नष्ट हो जाती हैं। परंतु नया दाखरस नई मशकों में भरते हैं और वे दोनों बचे रहते हैं। ये दाखरस यहां पे अभिषेक को दर्शाता है। लेकिन कितनी पुरानी मशकें यहां पर बैठी, हाथ उठाइए। नई मशक हमें बनना है, न्यू विंस्किन्स, नई मशक, ताकि परमेश्वर उसमें नया अभिषेक उंडेल सके। अगर अभी भी हम अंदर से वही पुराने मशक है, पुराने चीजें हम में हैं, तो वो हमें अभिषेक नहीं कर पाएगा। कोई पुराना बर्तन जो काफी समय से आपके घर पर रखा हुआ है, उसको इस्तेमाल करने से पहले आप उसको धोते हैं या बस ऐसे ही इस्तेमाल कर लेते हैं? धोते हैं फिर इस्तेमाल करते हैं। या अगर कोई पूरा बर्तन है थोड़ा सा भी गंदा, अगर उसमें आप दूध डाल के पका दें, क्या होगा? दूध फट जाएगा। इसलिए खास तौर से दूध पकाने से पहले ध्यान देते हैं वो बर्तन साफ हो। उसी तरीके से पुराने या गंदे बर्तन में नया अभिषेक नहीं डाला जा सकता। हमें ज़रूरत है कि हम नया बर्तन बने, नई मशक बने, ताकि परमेश्वर हमें अभिषेक कर सके। कैसे हो सकता है? आज हो सकता है यदि हम पश्चाताप करें, यदि यीशु मसीह के लहू को जो आपके लिए बहाया गया है, आपको साफ करने के लिए बहाया गया है। कई बार हम सोचते हैं हम कैसे साफ होंगे, कैसे पाप क्षमा होंगे, उसके लहू से होंगे। आप मांग के तो देखिए। आज वो वक्त है जब यीशु मसीह के लहू से अपने आप को धोएं, मन फिराएं, पश्चाताप करें, तो वो आपको अभिषेक करने के लिए तैयार है। आप उसको वजह दीजिए कि वो आपको अभिषेक करे। उसको वजह दीजिए कि वो आपको अभिषेक करे। हम केवल सामर्थ के पीछे ना भागें। एक शिमोन जादूगर था, उसने जब सामर्थ को देखा फिलिपुस के द्वारा काम करते, उसने कहा मुझे भी यही सामर्थ चाहिए, मैं पैसा देने के लिए तैयार हूं। ऐसे हम सामर्थ के पीछे ना भागें, हम अभिषेक के पीछे भागें। हम परमेश्वर के पीछे भागें तो वो हमें अभिषेक करेगा। जो प्रेरित लोग थे, उन लोग ने उस अभिषेक से क्या किया? अभिषेक को लेकर घर पे बैठ गए, बीमारों को चंगा किया, सुसमाचार सुनाया, यीशु का प्रचार किया। ये अभिषेक ऐसे इस्तेमाल किया जाता है। अभिषेक, क्या हम उस अभिषेक के साथ ऐसा कुछ करेंगे? परमेश्वर जानता है। आप परमेश्वर को वजह दीजिए कि वो आपको अभिषेक करे। आज हम पश्चाताप करके परमेश्वर के पास आए कि परमेश्वर हमें अभिषेक कर सके। और सावधान रहें कि कहीं अभिषेक, अगर आप अभिषिक्त हैं तो इस बात से भी सावधान रहिए कि कहीं आपका अभिषेक लीक ना हो जाए।
हमारे जीवन में हम ऐसी चीजों को कर सकते हैं जिससे हम अपना अभिषेक खो सकते हैं। धीरे धीरे करते करते वो अभिषेक निकल जाएगा, हमें पता भी नहीं लगेगा। हम कैसे प्रतिदिन जी रहे हैं, हम ध्यान दें। यू हैव टू प्रोटेक्ट योर अनॉइंटिंग। आपको उस अभिषेक की हिफाजत करनी है। जब गाड़ी पंचर होती है, जो ट्यूबलेस टायर है, तुरंत हवा नहीं निकलती है, धीरे 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 निकलती है। जब टायर फ्लैट हो जाता है तब पता लगता है अरे पंचर हो गई। उसी तरीके से अभिषेक एकदम से जाएगा, नहीं पता लगेगा। हमारे प्रतिदिन के कामों की वजह से, रवैये की वजह से, व्यवहार की वजह से, चाल चलन की वजह से, क्या हम देखते हैं, बोलते हैं, सुनते हैं, इन्हीं कानों से आप मसीह गीतों को सुनते हैं, उन्हीं कानों से आप बॉलीवुड के गानों को सुनते हैं। जिस मुंह से आप परमेश्वर की आराधना करते हैं, उसी मुंह से आप गाली गलौज करते हैं। अभिषेक निकल जाएगा और जब पता लगेगा तब तक गाड़ी आपकी पंचर हो चुकी होगी, देर हो चुकी होगी। हम किन शब्दों का इस्तेमाल करते हैं, क्या सुनते हैं, क्या बोलते हैं, क्या देखते हैं, हम सावधान रहें। और अगर हम अभिषेक को इस्तेमाल भी नहीं कर रहे हैं तो भी अभिषेक निकल जाएगा, खराब हो जाएगा। आपके पास पानी की एक बोतल है, आप उसको बचा के रखें, नहीं पीऊंगा, नहीं पीऊंगा, संभाल के रखूंगा, संभाल के रखूंगा। अब 1 साल तक उसको रखे रहेंगे, क्या होगा? वो पीने लायक नहीं बचेगा। या कोल्ड ड्रिंक आपको पसंद है, आप रखे रहिए, उसका फिज खत्म हो जाएगा। अब दूसरों को भी नहीं दे रहे हैं, खुद भी नहीं पी रहे हैं। लेकिन जब उसको आप खोल के दूसरों को बांटेंगे तो दूसरों का भी उसको स्वाद मिलेगा, आप भी उसका आनंद उठाएंगे। यही अभिषेक है। अपने लिए मत रखिए, उसको बांटिए, इस्तेमाल करिए अभिषेक को। परमेश्वर को वजह दीजिए कि वो आपको अभिषेक करे। बट बी केयरफुल, डोंट लूज योर अनॉइंटिंग। खोइए मत अभिषेक। पहली चीज हमने देखी कि परमेश्वर को वजह दीजिए कि वो आप पर भरोसा करे। और कैसे उसके भरोसे को हम जीत सकते हैं? उसकी आज्ञाओं को मानकर, जोर से, सही तरीके से उसके सामने जीकर, और तीसरा, स्वयं उस पर भरोसा कर कर। और उसको कारण देना है किस चीज का? कि वो आपको अभिषेक करे। तीसरी चीज, आप उसको कारण दीजिए कि वो आपको आशीष दे। गिव गॉड अ रीजन टू ब्लेस यू। कितने लोग परमेश्वर से आशीष को मांगते हैं? मांगते हैं? सब मांगते हैं। क्यों परमेश्वर आपको आशीष दे, बताइए? क्यों आशीष दे परमेश्वर आपको? परमेश्वर को वजह दीजिए कि वो आपको आशीष दे। उसको पता है आप उस आशीष का क्या करने वाले हैं। परमेश्वर जानता है आप उस आशीष का क्या करेंगे। आशीष है क्या? केवल पैसा आशीष है? केवल दौलत आशीष है? या घर होना आशीष है? कार आशीष है? ये सब आशीष का भाग है, ठीक है, मगर ये आशीष नहीं है। अगर आज आप स्वस्थ यहां पर बैठे हुए हैं, दोनों पैरों से चलकर आए हैं, आप आशीषित हैं। यदि आप अपने कानों से आज सुन पा रहे हैं, आप आशीषित हैं। यदि अपने हाथों का इस्तेमाल कर पा रहे हैं, आप आशीषित हैं। अगर आपके मुंह में जुबान है, आप बोल पा रहे हैं, आप आशीषित हैं। यदि आपके माँ बाप, आपके बच्चे, आपके परिवार आपके साथ है, आप आशीषित हैं। आपके पास नौकरी है, आप आशीषित हैं। लेकिन परमेश्वर आपको और आशीष क्यों दे, आप उसको वजह दीजिए। प्रेरितों के काम 4 अध्याय
उसका 32 निकालेंगे। प्रेरितों 4 का 32। इसमें लिखा है, विश्वास करने वालों की मंडली एक चित और एक मन की थी, यहां तक कि कोई भी अपनी संपत्ति अपनी नहीं कहता था, परंतु सब कुछ साझे में था। क्या आप ऐसा करेंगे अगर परमेश्वर आपको आशीष करे? नहीं हो पाएगा, है ना? और हम आशीष मांग रहे हैं परमेश्वर से। जो विश्वास करने वालों की मंडली थी, वो सब कुछ उन्होंने अपना एक दूसरे से बांटा, साझे में थी। यानी कि मुझे कभी अगर ब्रदर अजीत की गाड़ी चाहिए, मैं बस घर जाके उनकी चाबी लेके आ सकता हूं, साझा कर सकते हैं हम लोग। सब चीज साझे में थी। उन्होंने अपने लिए नहीं, जैसा आज के समय में हम लोग करते हैं, अगर मेरे पास कुछ है तो हम बस अपने लिए ही रखते हैं कि दूसरा उसको इस्तेमाल ना करने पाए, दूसरा देख ना पाए, कहीं वो मेरी चीज को खराब ना कर दे। धन की भी अगर बात करें, अगर पैसा है तो उसको हम जितना बचा सकते हैं बचा के रखना चाहते हैं, देना नहीं चाहते हैं। अगर आप परमेश्वर से आशीष को मांग रहे हैं, आप उसको वजह दीजिए कि वो आपको आशीष करे। वो आपको आशीष देता है ताकि आप दूसरों को आशीष दे सकें। God blesses you so that you can bless others. वो अगर आप दूसरों को आशीष देने वाले हैं तो वो जरूर आपको आशीष देगा। और आशीष, मैं बताऊं, केवल धन या संपत्ति नहीं है। मेरे साथ निकालिए 2 कुरिन्थियों 1 अध्याय 3 से 4 पढ़ेंगे। इसमें लिखा है, हमारे प्रभु यीशु मसीह के परमेश्वर और पिता का धन्यवाद हो, जो दया का पिता और सब प्रकार की शांति का परमेश्वर है। वे हमारे सब क्लेशों में शांति देता है, ताकि हम उस शांति के कारण जो परमेश्वर हमें देता है उन्हें भी शांति दे सकें जो किसी प्रकार के कलेश में है। ये अगर आपको परमेश्वर ने शांति दी है, अगर आपके जीवन में शांति है, तो ये भी एक ब्लेसिंग है। ब्लेसिंग हमेशा, आशीष हमेशा, बरकत हमेशा पैसा या शोहरत नहीं है। अगर आपके जीवन में शांति है, यू आर ब्लेस्ड, आप आशीषित हैं। कितने पैसे वाले लोग हैं, लखपति, करोड़पति, जिनके जीवन में शांति नहीं है, क्या वो आशीषित हैं? भले ही आपके पास उतना पैसा ना हो, लेकिन अगर शांति आपके जीवन में, आप आशीषित हैं। और वो शांति परमेश्वर ने आपको इसलिए दी है ताकि उस शांति से, जिस शांति से आपको शांति मिली है, उस शांति से आप दूसरों को भी शांति दे सकें। हमें बांटना है अपनी आशीषों को, नॉट ओनली फाइनेंशियली, मटीरियलिस्टिकली, फिजिकली, इमोशनली, मेंटली, भावनात्मक रीति से आप दूसरों को आशीष दे सकते हैं। मानसिक रीति से आप दूसरों को आशीष दे सकते हैं। आप नहीं जानते, कोई व्यक्ति परेशान है, उसके अगर कंधे पे केवल आप हाथ रख दें, वो उसके लिए एक आशीष का कारण बन सकता है। क्या आप आशीषों को बांटेंगे? क्या परमेश्वर को कारण देंगे कि वो आपको आशीष दे? यदि आप दूसरों को आशीष देने के लिए तैयार हैं, तो वो भी आपको आशीष देने के लिए तैयार है। यदि आपको परमेश्वर से चंगाई मिली है, आप उस चंगाई के बारे में दूसरों को बताइए। यदि कोई आप देखते हैं बीमार है, जो उसी बीमारी से जूझ रहा है जिससे आप कभी परेशान थे, आप उसको बताइए चंगाई के बारे में, कैसे प्रभु ने आपको चंगा किया। आप दूसरों के लिए आशीष का कारण बनिए और परमेश्वर आपको आशीष देगा। कितने लोग तैयार हैं आज परमेश्वर को कारण देने के लिए? पड़ोसी से कहिए, परमेश्वर को वजह दो। यदि आप परमेश्वर को
आज वजह देने के लिए तैयार हैं, अपने स्थानों पर आप खड़े हो सकते हैं और परमेश्वर को आप वजह दें कि वो आप पर भरोसा करें। परमेश्वर को आप वजह दें कि वो आपको अभिषेक करे और परमेश्वर को आप वजह दें कि वो आपको आशीष दे। परमेश्वर जानता है, वो जानता है कि आप उस अभिषेक का क्या करेंगे, वो जानता है आप उस आशीष का क्या करेंगे। क्या परमेश्वर आप पर भरोसा कर सकता है? आज एक बार अपने आप को जांचें, इस सवाल को पूछें खुद से, क्या परमेश्वर आप मुझ पर भरोसा कर सकते हैं? अपनी आंखों को बंद करें, ध्यान को केवल परमेश्वर की ओर लगाएं, सभी बातों से मन को हटाकर इस सवाल को अपने आप से पूछें, क्या परमेश्वर मुझ पर भरोसा कर सकता है? क्या वो मुझ पर इतना भरोसा कर सकता है कि वो मुझको अभिषेक दे? क्या वो मुझ पर इतना भरोसा कर सकता है कि वो मुझे आशीष दे? क्या वो मुझ पर इतना भरोसा कर सकता है कि वो मुझको इस्तेमाल करे? क्या वो मुझ पर इतना भरोसा कर सकता है कि अपनी रहस्य की बातों को मुझे बताए? प्रार्थना करें, परमेश्वर, कई बार हमने आपके भरोसे को तोड़ा प्रभु। कई बार हमने आपसे कहा कि ये हम दोबारा नहीं करेंगे, लेकिन बार बार हमने किया। यदि कोई व्यक्ति हमारा भरोसा तोड़ दे तो हम उस पर दोबारा भरोसा नहीं करना चाहते, लेकिन पिता, आप हम पर भरोसा करने को तैयार हैं। हमें क्षमा करिए, कई बार आपके भरोसे को तोड़ने के लिए हमें क्षमा करिए प्रभु। आपकी अनाज्ञाकारिता करने के लिए हमें क्षमा करिए। आपके सामने सही जीवन ना चलने के लिए हमें क्षमा करिए। आप पर भरोसा ना करने के लिए हमें क्षमा करिए पिता। हम आप पर भरोसा करना चाहते हैं प्रभु। हम ऐसा जीवन जीना चाहते हैं कि आप हम पर भरोसा करें पिता। हमें क्षमा करिए हमारी गलतियों अपराधों के लिए। हम आपसे माफी चाहते हैं और एक बार फिर से हम चाहते हैं प्रभु, आप हम पर भरोसा करके देखिए। हम आपके भरोसे को नहीं तोड़ेंगे प्रभु। कई बार हमने अपने मन को आपसे हटाकर दूसरी बातों पर लगाया, लेकिन इस बार हम आपके भरोसे को नहीं तोड़ेंगे पिता। हम पर भरोसा करिए पिता। ओ प्रभु, हम आपकी आज्ञा को मानना सीखें, आपकी आज्ञाओं को मानकर उस पर चलें। कई बार हमने अनाज्ञाकारिता करी है। वचन जो प्रभु हम हर रविवार वचन सुनते हैं, फिर भी उस पर नहीं चलते। अपने घरों में भी आपके इस वचन को पढ़ते हैं, फिर भी हम उस पर नहीं चलते। हमें क्षमा कर दीजिए। ओ यीशु, आपने हमसे इतना प्रेम किया कि अपनी जान आपने दे दी, अपना लहू बहा दिया। हम उस बलिदान को व्यर्थ नहीं जाने देना चाहते। हम वापस आपकी ओर आते हैं प्रभु। हम आपकी आज्ञाओं को मान सकें प्रभु, एक सही जीवन आपके सामने जी सकें और आप पर भरोसा कर सकें, ताकि प्रभु आप हमें अभिषेक करें और आप हमको आशीष भी दे सकें प्रभु। हम समर्पण करते हैं यीशु। जबकि हमारे आंखें बंद है, कोई इधर उधर ना देखते हुए, जो वचन हम तक पहुंचाया गया है पवित्र आत्मा की ओर से, पवित्र आत्मा जानता है हमें कौन से किस बात की ज़रूरत है, कौन सा संदेश हम तक पहुंचना है। पवित्र आत्मा जानता है और वो वही संदेश इस मंच से घोषित करता है जो वो चाहता है कि हम सुने। क्या परमेश्वर, यहोवा परमेश्वर हमारे लिए सब कुछ है? क्या हमारी चाहत है वो? यहोवा यीरे
केवल तू ही है मेरे लिए। अंगीकार करें, यहोवा राफा, चंगा करता है, तेरे कोड़े खाने से हुए शिफा। यहोवा शम्मा, साथ साथ रहता, हर जरूरत पूरी करता है। केवल तू ही है, केवल तू ही है, ओ केवल तू ही है सब मेरा। केवल तू ही है, केवल तू ही है, केवल तू ही है सब मेरा। एक हाथ को अपने दिल पर रखकर गाएं, यहोवा एलोहीम, सृजनहार तू, तेरे वचन से सब बनाया। यहोवा सर्वशक्तिमान, तेरे जैसा कोई एक और बात यहोवा दोनों हाथों को सर की ओर उठाएं, केवल तू ही है, ओ केवल तू ही है, केवल तू ही है सब मेरा। ओ केवल तू ही है, क्या ये अंगीकार आपके दिल की गहराई से है? क्या इस बात को सच्चे दिल से आप अंगीकार कर रहे हो कि प्रभु केवल तू ही है? इस गीत में शायद एक और वर्स है, हम जब गाएंगे मैं चाहूंगा कि पूरे मन से सच्चाई के साथ, क्योंकि यीशु मसीह ने कहा जो मेरी आराधना करे, पिता का आराधना करे, वो सच्चाई के साथ करे। सच्चाई वो एक बात है जो आराधना में एक मेन इंग्रेडिएंट है। ट्रूथ एक मुख्य सामग्री आराधना की है सच्चाई। समर्पण में भी यदि सच्चाई और ईमानदारी पाई जाती है तो बहुत ही सामर्थी
एक समर्पण होता है। इस पद को जो हमने गाया है, इसको मैं चाहूंगा हम एक बार गाएं। सेकंड वर्स है, लेकिन जब हम गाएं होने दे कि हम अपने दिल को, अपने आत्मा से हम इस बात को कहें, हे मेरे मन, यहोवा के लिए एक चाहत रख। हे मेरे मन, तुझ में एक भूख और एक प्यास पाई जाए, क्योंकि यीशु मसीह ने कहा, धन्य है वे जो भूखे हैं और प्यासे हैं, क्योंकि वे क्या होंगे? वे तृप्त होंगे, तृप्त किए जाएंगे। वो हमारा सृजनहार है, जिसने अपने वचन से सब कुछ बनाया। उसे किसी चीज की जरूरत नहीं है, शून्य से वो कुछ भी बना सकता है। हमें इससे बढ़कर और क्या चाहिए? यहोवा एलोहिम सृजनहार तू, तेरे वचन से सब बनाया। यहोवा एलियोन सर्वशक्ति, तेरे जैसा तू अतुल्य है, तेरे समान कोई नहीं है। ओ यहोवा शलोम, तेरी शांति दिया, शांति तूने मुझ में, केवल तू ही है, केवल तू ही है, केवल तू ही है, केवल तू ही है सब मेरा। केवल तू ही है, केवल तू ही है, केवल तू ही है सब मेरा। परमेश्वर का आत्मा आज की सुबह यहाँ पर है। वो यहाँ पर उपस्थित है कुछ ऐसे लोगों को छूने के लिए जिनके अंदर विश्वास बढ़ गया है आज के संदेश को सुनकर। मैं नहीं जानता कौन वो व्यक्ति है, मैं नहीं जानता कितने हैं, शायद एक अकेला व्यक्ति हो, या फिर शायद 15-20 लोग हो, या 50 लोग हो, मैं नहीं जानता। लेकिन मैं जानता हूं आज आत्मा उन लोगों को स्पर्श करना चाहता है जिनके अंदर ये विश्वास और ये भरोसा आज इस संदेश सुनने के द्वारा बढ़ गया है। और उस बात को ध्यान में रखते हुए मैं आज यहाँ पर वेदी खोलना चाहता हूँ, और मैं चाहता हूँ कि ऐसे लोग, केवल ऐसे लोग जिनके अंदर वो विश्वास जाग उठा है, जिनके अंदर प्रभु परमेश्वर पर भरोसा रखने की बात बढ़ गई है, इस संदेश सुनने के बाद आप प्रति उत्तर के रूप में आप यहाँ पर जल्दी से वेदी के पास आइए। आज आपके जीवन में कोई एक विशेष अद्भुत अलौकिक कार्य परमेश्वर करना चाहता है आपके जीवन में। विशेषकर कोई ऐसी बात जो लंबे समय से आप जिससे परेशान हैं, आपने कोशिश करी, आपने दाएं बाएं हाथ पैर चलाया, सब कुछ किया, लेकिन कुछ भी नहीं हुआ। आज के दिन यहोवा परमेश्वर यूं कहता है, तू इधर उधर मत ताक, इधर उधर मत ताक। मैं यहोवा परमेश्वर हूं जो तुझे स्पर्श करता हूं। मैं वो परमेश्वर हूं जो तेरे टेढ़े मेढ़े मार्ग को सीधा करता है। मैं वो परमेश्वर हूं जो ऊंच नीच पहाड़ वादी वाले भूमि को बराबर करने वाला परमेश्वर हूं। मैदान के तरह बराबर करने वाला एक परमेश्वर आज के दिन वो स्पर्श करना चाहता है। लेकिन इसके लिए जरूरत इस बात की है कि आप अपने मन में विश्वास और भरोसा रखें कि जब आप यहाँ वेदी पर आए, आप एक अदला बदली करें।
आप जो बोझ लाए हैं उस बोझ को यहाँ पर वेदी पर रखकर उसे छोड़ दें, उसे दोबारा उठाएं नहीं, परंतु उसके बदले परमेश्वर का आनंद, परमेश्वर की छुटकारा, परमेश्वर की चंगाई वो आप लें और उसे लेकर आप वापस लौटें और परमेश्वर का आनंद आपका सामर्थ्य और आपकी शक्ति बना रहेगा। हालेलुया। क्योंकि हमारे लिए वही केवल है, वही काफी है हमारे लिए है। यदि यहोवा परमेश्वर हमारे संग है तो वो काफी है हमारे लिए। हालेलुया, हालेलुया। आज के दिन जब आप यहाँ पर हैं, आप प्रार्थना करिए, आप अपने बोझ को यहाँ पर छोड़िए और आप कहे, हे यहोवा परमेश्वर, मेरे लिए आप ही काफी हैं, आप मेरे लिए सब कुछ हैं, आप ही हैं। मैं किसी इंसान के पास नहीं आया हूं, ना ही मैं किसी डॉक्टर या वकील के पास जाऊंगा, लेकिन केवल आप ही के पास मैं आता हूं, क्योंकि मेरा भरोसा केवल आप ही पर है। आप ही हमारे सहारा है, आप ही हमारे सब कुछ है, सब कुछ आप ही हमारे हैं।